कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम। राधे राधे दोस्तों, सरिता ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करें। ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा बछड़ों की चोरी। जब महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि ग्वालों ने अघासुर की मृत्यु के पश्चात 1 वर्ष तक उसकी चर्चा क्यों नहीं की, तो सुखदेव स्वामी अत्यंत प्रोत्साहित हुए। उन्होंने कहा, हे राजा, आप अपनी उत्सुकता के कारण कृष्ण की दिव्य लीलाओं को नवीनता प्रदान कर रहे हैं। कहा जाता है कि यह भक्त का स्वभाव है कि वह कृष्ण के विषय में श्रवण तथा कीर्तन करने में अपना मन, शक्ति, वाणी, कान सभी कुछ लगा देता है। यह कृष्ण भावनामृत कहलाता है। और जो व्यक्ति कृष्ण के विषय में श्रवण तथा कीर्तन में लीन रहता है, उसके लिए यह विषय कभी निराश या वासी नहीं होती है। भौतिक विषय तथा दिव्य विषय के मध्य यही अंतर है कि भौतिक कथास्तु बासी पड़ जाती है और कोई भी एक ही विषय वस्तु को दीर्घ काल तक नहीं सुनना चाहता। किंतु जहाँ तक दिव्य कथा वस्तु का संबंध है, यह तो नित्य नवनीत कहलाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई चाहे तो भगवान के विषय में कितना भी कीर्तन तथा श्रवण करता रहे, किंतु वह कभी थकता नहीं है, अपितु यह अत्यधिक सुनने के लिए उत्सुक रहता है। गुरु का कर्तव्य है कि वह अपने जिज्ञासु तथा निष्ठावान शिष्य को सारी कथा वस्तु बता दे। इस प्रकार गोस्वामी यह बताने लगे कि अघासुर वध की चर्चा 1 वर्ष तक क्यों नहीं चलाई गई। सुखदेव गोस्वामी ने राजा से कहा, अब इस रहस्य को सावधान होकर सुनो। भगवान कृष्ण अपने मित्रों को अघासुर के मुख से निकालकर और उस असुर का वध करके मित्रों सहित यमुना के तट पर आए और उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, मित्रों, देखो ना, यह स्थान कलेवा करने तथा यमुना के रेतीले तट पर खेलने के लिए कितना सुंदर है। चलो हम सब यहीं कलेवा करें, क्योंकि पहले ही काफ़ी देर हो चुकी है और हमें भूख भी लगी है। बछड़ों को अपने निकट ही रहने दें और यमुना का जल भी पीने दें। जब तक हम कलेवा करते हैं, तब तक ये बछड़े भी इस स्थान पर उगी हुई घास को चरेंगे। कृष्ण से इस प्रस्ताव को सुनकर सारे बालक अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, निश्चय ही हम यहीं कलेवा करेंगे। तब उन्होंने बछड़ों को घास चरने के लिए छोड़ दिया। कृष्ण को बीच में बैठाकर सारे बालक उनके चारों ओर जमीन पर बैठ गए और घर से लाए हुए अपने अपने भोजन की पोटली खोलने लगे। भगवान श्री कृष्ण बीच में बैठे थे और सभी बालक कृष्ण की ओर मुख करके बैठे थे। वे खा रहे थे और निरंतर कृष्ण को अपने समक्ष देखकर प्रसन्न हो रहे थे। कृष्ण कमल के फूल के मध्य भाग जैसे प्रतीत हो रहे थे और सारे ग्वाल बाल उनकी पंखुड़ियां लग रहे थे। सारे बालक फूल, पत्तियां तथा वृक्षों की छाल एकत्र करके उन्हें अपनी पोटली के नीचे रखकर अथवा अपनी पोटली में से कृष्ण के साथ साथ कलेवा करने लगे। श्री भगवान, जो समस्त महान यज्ञों के फल को स्वीकार करने वाले हैं, हंसते हंसते वृंदावन में अपने मित्रों के साथ कलेवा का आनंद लेने लगे। यह दृश्य देवतागण आकाश से देख रहे थे। सारे बालक श्री भगवान के साथ दिव्य आनंद का सुख ले रहे थे। उसी समय पास चरते हुए बछड़े नई उगी घास के लालच में निकटवर्ती घने जंगल में चले गए और क्रमशः दृष्टि से ओझल हो गए।
जब बालकों ने देखा कि बछड़े उनके पास नहीं हैं, तो वे उनकी सुरक्षा के विषय में भयभीत हुए और तुरंत ही कृष्ण कृष्ण कहकर चिल्ला उठे। कृष्ण शब्द चिल्लाने से बच्चों का भय तुरंत जाता रहा। अपने प्यार के कारण कृष्ण नहीं चाह रहे थे कि उनके मित्र कलेवा का आनंद छोड़कर बछड़ों की खोज करने जाएं। अतः उन्होंने कहा, मेरे मित्रों, तुम्हें अपना कलेवा छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, इसका आनंद उठाओ। मैं स्वयं जाकर देखता हूँ कि बछड़े कहाँ पर हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण अपने बाएं हाथ में कलेवा का टुकड़ा लिए हुए तुरंत ही बछड़ों को गुफाओं तथा झाड़ियों में खोजने के लिए चल पड़े। उन्होंने पर्वत की कंदराओं तथा जंगलों में खोज की, किंतु वे बछड़े कहीं ना मिल पाए। जिस समय अघासुर का वध हुआ था और देवता इस घटना को अत्यंत विस्मित के साथ देख रहे थे, उसी समय विष्णु की नाभि से उगने वाले कमल पुष्प से जन्म ग्रहण करने वाले ब्रह्मा भी देखने आए थे। उन्होंने आश्चर्य किया कि इस प्रकार कृष्ण जैसा छोटा बालक इतने आश्चर्यमय कार्य कर सकता है। यद्यपि उन्हें बताया जा चुका था कि यह नन्हा बालक श्री भगवान हैं, तथापि वे भगवान की अन्य यशस्वी लीलाएं देखना चाह रहे थे। अतः उन्होंने सारे ग्वाल बालों तथा बछड़ों को हर लिया और उन्हें किसी दूसरे स्थान पर ले गए। इसलिए भगवान कृष्ण ढूंढने पर भी उन बछड़ों को न पा सके, यहाँ तक कि वे यमुना तट पर कलेवा करते हुए अपने मित्रों को भी खो बैठे। एक ग्वाले के रूप में भगवान कृष्ण ब्रह्मा से बहुत छोटे थे, किंतु भगवान होने के कारण उन्हें यह समझने में देर ना लगी कि सारे बछड़े तथा बालक ब्रह्मा जी द्वारा चुरा लिए गए हैं। कृष्ण सोचने लगे, ब्रह्मा ने सारे बालकों तथा बछड़ों का अपहरण कर लिया है। अब मैं वृंदावन कौन सा मुख लेकर जाऊंगा? सबकी माताएं अत्यंत शोकातुर होंगी। अतः अपने मित्रों की माताओं को प्रसन्न करने के लिए और ब्रह्मा जी को श्री भगवान की सर्वोच्चता से आश्वस्त कराने की दृष्टि से उन्होंने तुरंत ही ग्वालों तथा बछड़ों के रूप में अपना विस्तार किया। वेदों में कहा गया है कि श्री भगवान अपनी शक्ति के द्वारा असंख्य जीवों के रूप में विस्तार कर चुके हैं। अतः उन्होंने इतने बालकों तथा बछड़ों के रूप में दोबारा विस्तार करना कोई कठिन काम नहीं था। उन्होंने अपना विस्तार ठीक उतने ही बालकों के रूप में किया जो भिन्न आकृति, मुख तथा शरीर की बनावट वाले एवं अपने वस्त्रों तथा आभूषण में, स्वयं आचरण तथा व्यक्तिगत कार्यकलापों में अलग अलग थे। दूसरे शब्दों में, जीवात्मा होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग रुचि होती है और अलग अलग कार्य का आचरण होता है। फिर भी कृष्ण ने स्वयं को भिन्न बालकों के स्वरूप आदि में ठीक उसी रूप में विस्तारित किया। वे बछड़े भी बन गए जो अपने आकार, रंग, कार्य में सर्वथा भिन्न थे। इस प्रकार अपने आप को ग्वाल बालों तथा बछड़ों के रूप में विस्तारित करते हुए वे ऐसे विस्तारों से घिरकर श्री कृष्ण वृंदावन में प्रविष्ट हुए। ब्रजवासियों को कुछ भी ज्ञात न था कि क्या घटना घटी है। वृंदावन में प्रवेश करने के पश्चात सारे बछड़े अपनी अपनी शालाओं में चले गए और सारे बालक अपने अपने घरों में तथा माताओं के पास पहुंच गए। हम इस वीडियो को यहीं पर संपन्न करते हैं। आगे की जानकारी अगले वीडियो में। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो।